गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हमारी क्लास 8th 10th एंड 11th 12th में भी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और इसमें काफ़ी डाउट भी होता है बच्चों को। तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो हमारी लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ होने से बचाता है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? जैसे अभी आप क्लास 7 से आए हो, आपका जो चैप्टर नंबर 1 था आप वहाँ पर रीड कर चुके हो इसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। जैसे हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने कि किस तरह से हमारा जो खाना है हमारे अंदर एसिमुलेट होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है और किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो, रेस्पिरेशन, ये सब हम टर्म्स जो है हम पढ़कर आ चुके हैं। दीज प्रोसेस आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सबको पता है कि जो ये प्रोसेस है ये हमारे लिए काफ़ी जो हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असेंशियल प्रोसेस है हमारे सर्वाइवल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, मीन्स हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी जीवित प्राणी यहाँ पर हैं सबके लिए प्रोसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा, हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा तो हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे हमें एनर्जी हमारी लो हो जाएगी और उसके बाद इट कैन कॉज अ डेथ भी हो सकती है। सर्कुलेशन, अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा और तो क्या होगा, वो भी हमारी डेथ के लिए होगा। रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा वो भी हम सांस नहीं लेंगे। तो जो ये सारी प्रोसेस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब है दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये सबके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, प्लांट्स के बारे में भी कि रिप्रोडक्शन होता है। हमने क्लास 7th में ही पढ़ा है रिप्रोडक्शन वगैरह चैप्टर थोड़ा। रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। देखो, रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, एक असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है हमारी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, स्पीसीज के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि लाइफ वहीं पर रुक जाएगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, स्पीसीज आगे नहीं बढ़ेगी तो लाइफ कहाँ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी क्या है, हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करे। जो भी फर्टाइल स्पीसीज होंगी वही क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर स्पीसीज जो है रिप्रोडक्शन करे, बट क्या ये जो रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, बट ये भी क्या है हमारे लिए ज़रूरी है, वरना लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें। इमेजिन व्हाट वुड यू हैव हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। आप इमेजिन करो कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है स्पीसीज़ को आगे बढ़ाना। जैसे मान लो हम हैं, हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, सबसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स से कौन आए, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स से कौन आए, हम आए। तो ये रिप्रोडक्शन जो है क्यों ज़रूरी है। आप इमेजिन करो अगर ये रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते, उसके बाद हमारे पेरेंट्स नहीं आते, क्या हम आते, हम एग्जिस्ट करते, नहीं करते। तो आप इमेजिन करो, you will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals। देखो, similar continuation of similar kinds of individuals। जिन स्पीसीज से अगर ह्यूमन है तो उनसे ह्यूमन जैसे ही ह्यूमन ही होंगे, रिप्रोड्यूस ह्यूमन ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करने शुरू हो गए, नहीं। ये इंश्योर है कि सेम स्पीसीज से सेम टाइप्स के इंडिविजुअल ही ग्रो करेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
You have already learnt in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. हम पहले जो है पिछली क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं कि जो कैसे रिप्रोडक्शन किसमें एंड प्लांट्स के अंदर हुआ था. अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट टाइप्स? आपने डिफरेंट टाइप के यंग वंस पढ़े हैं. जैसे हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू name some of the young ones by completing table 9.1 in examples at serial number 1 and 5. You must have seen the young ones of various animals being born. कि जो एनिमल्स हैं वो अपने बेबी को बर्थ करते हैं, बोर्न करते हैं, तो आपने ऐसे सब कुछ देखा होगा. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? कैटरपिलर्स कैसे होते हैं, चिक्स कैसे बोर्न होते हैं, क्या आप बता सकते हो? हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न? Do you think that these young ones looked at same before they were born as they do now? जैसे वो बोर्न हुए थे तब और अब में क्या वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया? तो जो हमारी टेबल है उसमें ये गिवन है. जैसे हम देख रहे हैं ह्यूमन, यहाँ पे देखो ह्यूमन है. ह्यूमन का क्या होगा? बेबी होगा. ह्यूमन का बेबी होता है. ह्यूमन का बेबी होता है. कैट का क्या होगा? किटन होगा. डॉग का क्या होगा? पपी होगा. बटरफ्लाई का क्या होगा? कैटरपिलर होगा. हैन का क्या होगा? चिक होगा. काऊ का क्या होगा? काफ होगा. फ्रॉग का क्या होगा? टेडपोल होगा. तो ये सारा जो है आपने जो 9.1 है इसको हम क्या करेंगे? इसको फिल करेंगे, जिससे आपको क्या होगा? एनिमल उनके यंग वन के नेम भी याद होगी. क्योंकि हम इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे ना, इंग्लिश में ये सारे एनिमल और देयर यंग वंस नेम लर्न करते हो आप. ये जस्ट एज इन प्लांट्स दे आर टू मोड्स. प्लांट्स में दो तरह के मोड्स होते थे बाय विच एनिमल, जस्ट एज इन प्लांट्स की तरह देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. जैसे प्लांट्स में भी क्या होता था? सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते थे. इसमें भी क्या होगा? इस टू मोड्स होंगे. कौन कौन से होंगे? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. You have studied in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive part. जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, तो इसी तरह आप उसको रिकॉल करो कौन कौन से पार्ट्स थे. ठीक है, जैसे एंथर, स्टिग्मा, पिस्टिल्स, ये सारा जो फ्लावर वाला जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर वाला आपने पार्ट पढ़ा होगा, तो उसको आप रिकॉल करोगे दोबारा से अपनी क्लास 7th के एनसीईआरटी से रिकॉल करोगे. कैन यू नेम दिस पार्ट्स? क्या आप उन पार्ट्स के नाम लिख सकते हो? मीन्स आपको जो फ्लावर है ना, फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है जिसमें दोनों आपको एंथर, स्टिग्मा, पिस्टल्स, फिलामेंट्स, ये सारा एंड ये पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब्स, ओवरी, इन सब के बारे में आपको प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लावर वाला आपको ड्रॉ करके आप उसको रिकॉल करोगे, उसको दोबारा से पढ़ोगे. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. इसी तरह मेल्स और फीमेल में भी क्या होते हैं? डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं. लाइक प्लांट्स के जैसे प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. देखो गैमेट्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं? एक गैमेट बनता है. उस गैमेट जब है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ मतलब जुड़ जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? एक जाइगोट बनाएगा. जब भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? एक जाइगोट बनाएगा. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. जो यही जाइगोट है ये बाद में क्या बनेगा? एक न्यू बोर्न बेबी बनेगा या न्यू इंडिविजुअल बनेगा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही डिफरेंस है कि सेक्सुअल में क्या होते हैं? दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्यूजन होगा दोनों गैमेट्स का. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब हम फाइंड करते हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इन ह्यूमंस एंड
स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम, ह्यूमंस के बारे में हम उनके पार्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके प्रोसेस को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो अब आप बोलोगे कि हम एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा कौन सा आ गया, ह्यूमन आ गया। भाई हम भी तो एनिमल में ही आते हैं। हम अभी जो है किंगडम्स पढ़ेंगे। किंगडम्स का मतलब क्या है, हमें जो कैटेगरीज होती है ना उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है किंगडम्स। तो हम भी किस में हैं, हम एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। हम भी एनिमेलिया में आएंगे, ह्यूमन भी। तो हम भी क्या है, हम पढ़ते हैं ना वी आर अ सोशल एनिमल, तो हम भी क्या है एनिमल किंगडम्स के अंदर आते हैं। तो हमारा भी किस में होगा, एनिमल किंगडम्स में। हमारे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का सब कुछ एनिमल किंगडम में ही बताया जाएगा। चलो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। देखो ये है ह्यूमन का, मेल का मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के दो पेयर होते हैं। दो पेयर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिस, और सिंगुलर को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट्स, और उसके अंदर दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो स्पर्म को लेके जाने के लिए, स्पर्म को क्या करती है, जैसे ये मान लो ये स्पर्म है, इसको लेकर जाती है, तो दो डक्ट्स होती हैं, दो टेस्टिस होती हैं और दो स्पर्म डक्ट्स होती हैं ऐसे, ठीक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स कॉल्ड, जो टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्म्स बोलते हैं, स्पर्म। जो भी लिक्विड पार्ट होता है जो मेल के अंदर जो टेस्टिस बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, जाइगोट बोला जाएगा। तो जो मेल गैमेट है उसके अंदर भी तो कुछ तो होगा, तो उस मेल गैमेट को क्या बोलेंगे, हम स्पर्म बोलेंगे। मेल गैमेट के का क्या नेम होगा, स्पर्म होगा। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, और ये स्पर्म्स जो होते हैं मिलियंस में होते हैं। लुक एट फिगर 9.2 विच शोन द फिगर ऑफ अ स्पर्म। अब 9.2 पर देखो यहाँ पर क्या होता है, हेड होती है, ये इसका मिडल पीस है और ये इसका टेल है। तो स्पर्म जो है ऐसा दिखाई देता है और ये मिलियंस में होता है। जब ये मिलियंस वाले जो है स्पर्म है, जो कोई भी स्पर्म जो है फीमेल स्पर्म के साथ, फीमेल ओवा के साथ में मिल जाएगा, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों मिल जाएंगे, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, मतलब एक फर्टिलाइज्ड गैमेट बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, किसी यंग वन को, न्यू बोर्न बेबी को बोर्न करेगा, बर्थ देगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। तो वो किससे करेगा, जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस विच शोज द फिगर ऑफ अ स्पर्म। दो स्पर्म्स आर वेरी लार्ज इन साइज, देखो लार्ज साइज में, ईच हैज़ अ हेड, हर एक का हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। डस इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, क्या एक सिंगल सेल, हमने जो सेल वाला भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा ना, सेल वाला चैप्टर भी, क्या उस सेल की तरह दिखाई दे रहे हैं। इंडीड एक सेकेंड, क्या ये आपको, इंडियड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, जो हर एक स्पर्म है वो एक सिंगल सेल की तरह दिखाई देता है, और उसके अंदर जितने भी सेल के अंदर जितनी भी सारी कंपोनेंट्स थे, उसके ऑर्गेनेल्स थी, वो सारी इन स्पर्म के अंदर भी पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम फीमेल। व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। अब आप बताओगे जो टेल है उसका क्या काम होता है। देखो टेल का काम क्या होता है, टेल का काम किसके में मदद करता है, टेल तो मूवमेंट के लिए काम करती है। मूवमेंट करने के लिए तो देखो स्पर्म की जो मूवमेंट कराएगी तो वो कौन कराएगी, इसकी टेल कराएगी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था देखो यहाँ पर, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व, तो ये क्या करेगी, इसको भागने मतलब इसकी मूवमेंट में काम कराएगी। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये क्या होता है, ये भी क्या होंगे, इसमें ओवरीज के पेयर होंगे। जैसे हमने मेल में पढ़ा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था उनका, टेस्टिस था, है ना, और वो भी क्या थी, पेयर में, मतलब दो थी। तो इसी देखो ये रहा मेल वाला रिप्रोडक्टिव, ये वाला, ये है इसके टेस्टिस, ठीक है। और ये यहाँ से क्या करेंगे, स्पर्म डक्ट, यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ से स्पर्म बनेगा और ये ऐसे ऐसे करके इस डक्ट के थ्रू ऐसे जाए, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें भी क्या होते हैं, ओवरीज में पेयर होते हैं। यहाँ पर टेस्टिस थे 2 और यहाँ पर क्या है 2 ओवरी है, देखो ये दिखाई दे रही है 1 2। इसमें क्या थी, ओविडक्ट है ये 1 2 और यहाँ पर क्या थी, स्पर्म डक्ट। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस क्या करता है, बैग का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी बेबी बोर्न होता है तो वो यहाँ पर होता है, यहाँ रहता है हाउस में। ठीक है, इसमें भी 2 फेलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। और इस यूट्रस होता है। द ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स हमने पढ़ा है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम ओवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, ओवा। अब इसके बाद में ओवा को हम एग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओवा को हम क्या बोलते हैं, एग। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। जो एग मेच्योर हो जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, देखो अभी हमने जो पढ़ा था, ये डायग्राम जो देखा था इसका, ओवरी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला, तो जो 2 ओवरी थी उनमें क्या होगा, ओवा बनेगा, एग बनेगा। जैसे मेल के अंदर क्या बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, स्पर्म जो, ठीक है, ऐसे फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवा बनेगा। तो ये क्या होगा, एग होगा। जब ये मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर्ड एग इज रेडी इनटू द ओविडक्ट। जो ओविडक्ट की जो ट्यूब थी वो मेच्योर होने के बाद कहाँ चला जाएगा, उस ओविडक्ट में। बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर मंथ क्या जाएगा, उस ओवरी में से जाएगा। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट जो है होता है, तो वो कौन सा होगा, जहाँ पर बेबी का जो डेवलपमेंट होगा तो वो कहाँ होगा, वो हमारे यूट्रस में होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, ठीक है, हर मंथ होगा। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, जहाँ पर क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी। एक सेकेंड, आगे नहीं जा रहा ये, क्या कह रहे हो मम्मा? ठीक है, अब इसमें, अब यहाँ पर देखो, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। ठीक है, जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर बेबी डेवलप होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे भी हमने पढ़ा, स्पर्म क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, तो इसी तरह ओवम भी क्या होगा, एक सिंगल सेल होगा। ह्यूमन का जो ओवम है, जो ऐसे दिखाई देता है, उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हमने पढ़ा था सेल के अंदर ऐसे। अब देखो, ये फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएगा, एक स्पर्म बनाए, एक जाइगोट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देखो ये स्पर्म आ रहा है ना ऐसे मूव करता हुआ, और ये क्या है, ओवा है। ये दोनों जब मिक्स हो गए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। और यहीं पर जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगी तो क्या बनेगा, एक नया बेबी बनेगा। बुजू रिकॉल्स द साइज, the size of egg in animals varies. The egg may be very small as in humans, much larger in hen, ostrich egg is the largest. देखो क्वेश्चन बूजो जो है वो पूछता है क्या हर एनिमल्स में साइज़ जो है एग का वो वेरी कर सकता है, मतलब क्या किसी के अंदर बड़ा एग किसी के अंदर छोटा एग हो सकता है, तो हाँ जी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा एग किसका है, तो हमारा किसका है, ओस्ट्रिच का। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।